नमस्ते। आज मैं आप लोगों को पेट से संबंधित बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि पेट पे काफ़ी सारे फैट जमा हो जाते हैं, तो बैठना उठना या किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करना में काफ़ी दिक्कत होता है। तो उसको कैसे हटाएंगे, उसकी मैं कुछ विधि के साथ आपको करके मैं बताऊंगा कि पेट पे चर्बी कैसे जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होता है कि कितना अभ्यास करें। तो उस अभ्यास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको कुछ जैसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमने आज शुरुआत किया, पेट का कुछ व्यायाम किया, तो हमने कम से कम 2 सेट करके छोड़ दिए। अब अगले दिन हमें 1 सेट बढ़ाना है, तो अगले दिन 3 सेट होगा, फिर उसके अगले दिन 4 सेट होगा, फिर अगले दिन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस। तो इस तरीके से उस एक्सरसाइज को बढ़ाना है। कोई कोई क्या करते हैं, शुरू दिन ही 12 सेट कर लिया, 15 सेट कर लिया, अगले दिन पेट दर्द होता है। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो शुरुआत कैसे करना है, मैंने 2 सेट से बताया। अब इस 2 सेट को भी बांट देने हैं। 1 सेट सुबह करना है और 1 सेट शाम को करना है, तो 2 सेट हो गए। तो अब इसमें भी समझना है कि सुबह शाम जो करना है वो हमें 1-1 सेट करके दूसरे दिन 1 सेट सुबह में बढ़ाएंगे, तो शाम को 1 सेट नहीं बढ़ाना है। फिर अगले दिन शाम को 1 सेट बढ़ाना है, फिर उसके अगले दिन सुबह को 1 सेट बढ़ा देना है, फिर नेक्स्ट डे शाम को 1 सेट बढ़ा देना है। इस तरीके से हमें 10 से 12 सेट तक पहुंचना है। ये हुआ शाम का और सुबह का करने का विधि। अब हुआ कि भाई हमें सुबह शाम नहीं करना है, एक ही टाइम करना है। तो उसमें आप एक टाइम में 1-1 सेट बढ़ाते जाइए और 15 से 16 सेट करना है। तो यानी 16वां सेट वो आपका खत्म आएगा 16 दिन पे। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि पहले दिन ही 16 सेट कर लिया। तो 1-1 करके बढ़ाइए, वो बहुत आसान होगा। बहुत होगा तो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे 2 सेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें। तो इस चीज़ को समझिए जो मैं बता रहा हूँ कि ना करें, आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई दर्द ना हो और अच्छे से हम उस एक्सरसाइज का जो एक लेवल है वहाँ तक पहुँच सकें। अब ये मैंने कुछ तरीके बता दिए हैं। अब व्यायाम जो हम एक्सरसाइज करेंगे, अब उसको भी समझना है। मैं छोटे से छोटे एक्सरसाइज बताऊंगा और धीरे 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 उसका लेवल जो होता है बढ़ाऊंगा। तो उस लेवल को नहीं पकड़ना है, जो ऊपर का लेवल है, अरे ये तो होता ही नहीं तो मैं कैसे करूं, उसमें नहीं जाना है। आपको छोटा से छोटा यदि हो जा रहा है तो उसी का सेट आप बढ़ाइए, वही आपका काम करेगा। तो इसमें बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि यदि हमें लेवल 1, 2, 3 हो रहा है तो हमें लेवल 5 में हमें नहीं घुसना है।
उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेवल 1 से भी फायदा मिल सकता है। हाँ, जिनको करने में आसानी हो रहा है और वो उस लेवल को पकड़ सकते हैं तो वो करें, उनके लिए अच्छा है। तो मैं आपको पेट पे जो चर्बी होता है, फैट, साइड में, फ्रंट में, बैक में, वो सब कैसे जाएंगे उन सब का मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। वो एक्सरसाइज काफ़ी सारे होंगे, तो उसका भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि उसमें से 3-4 भी कर लिए, 2 भी कर लिए, तो भी आपको फायदा करेगा और आपका पेट का चर्बी निकलेगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज छोटे से छोटे और थोड़ा बड़े से बड़े मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग उसे देखें, समझें और उसको जितना आसानी से हो सकता है करने की कोशिश करिए। सरलता बनाए रखना है। आपको मैं अब कुछ व्यायाम बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखें। मैं अब आपको यहाँ पे लेट के जो भी अभ्यास है पेट के चर्बी के लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला और सरल, सिर उठाया, हाथ आगे की तरफ खींचते जाएंगे। यहां हाथ रखा, ऊपर की तरफ जितना हो सकता है ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे और रोक के रखेंगे। तो इसमें खींचना, पीठ हमारा जितना उठ सकता है उठाने की कोशिश करने हैं और रोक के रखना है, होल्ड, जितना देर रोक सकते हैं आप। तो यहां पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अब उसी में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ये दूसरा हो गया। ये पीठ को पूरा नीचे नहीं जाने देना है, इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। नी ऊपर की तरफ और हिप ऊपर उठाने की कोशिश करना है। इस तरीके से। यदि इसमें सिर उठा लिया तो इस तरीके से करेंगे। ये काफी आसान है। अब क्या करना है, सिर को पकड़ लिया और जो हमने ये कर रहे थे उसको मिला देना है। ये इस तरह से क्रॉस पैर को कर लेने हैं इस तरीके से, या ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों चलेगा। इसमें क्या किया मैंने, एल्बो और नी दोनों एक साथ पल्स हो रहा है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब मैं इसके आगे का बताने जा रहा हूं। सिर्फ हमने क्या किया, पैर को ऊपर उठाया है, दोनों पैर नीचे है, ये उठाया, होल्ड कर दिया। आप यहां पे भी रोक सकते हैं, यहां पे भी रोक सकते हैं, पर ये ध्यान में रखिएगा कि 45 पे ही रखेंगे। ऊपर में, उससे ऊपर जाएंगे तो रिलैक्स में आ जाता है, उतना नहीं आएगा। हाँ, जिनका फॉरवर्ड बेंडिंग कम है उनका आएगा। तो हमें 45 डिग्री पे ही ऐसे इस तरीके से रखना है। ये हो गया रोकने का। अब इसमें ऊपर नीचे करेंगे। ये
हमारा यहाँ तक हुआ। ये हम इसको 90 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। इस तरीके से अब इसको आगे भी ले जा सकते हैं। इस तरीके से तो आपने देखे, पहले छोटा किया, थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा ऊपर किया और थोड़ा और ऊपर कर लिया। तो इस तरीके से जो भी हमने किया वो लोअर स्टमक के लिए, पेट के निचले हिस्से पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आता है ये। और ऊपर के लिए हमने पहले ये बता दिए, अभी और भी आएगा। अब इसमें क्या करना है कि एक पैर हमें यहां 90 डिग्री पे रख लिया, थोड़ा बेंड भी रहेगा चलेगा, जरूरी नहीं कि हम एकदम खींच के रखें, पर हो सके खींच के रखें तो वो और अच्छा है। ठीक है, अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, ये ऊपर आ गया, वो नीचे चला गया, ये ऊपर आया और वो नीचे गया। अब कंटिन्यू। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो पैर को नीचे नहीं लगाने हैं। कभी कभी क्या होता है, हिल फ्लोर पे लग जाता है, तो वो नहीं करना है। तो एकदम बिल्कुल इस तरीके से, जरूरी नहीं कि स्पीड करें, स्लो भी करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये हो गए। अब क्या करने हैं, ये देखिए, हमने पैर को इस तरीके से उठाया, हाथ यहां रखा और हमने ये पीठ को भी उठा दिया। लुक हमारा सामने रहेगा। बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं, ये भी चलेगा, पर कोशिश करिए ऊपर देखने का। नहीं हो तो इधर भी देखेंगे तो चलेगा। तो करना क्या है, पैर उठा लिया, पीठ उठा लिया और लुक सामने, इस तरीके से रोक दिया। तो हमारा ये पूरा पेट पे आएगा। इसको बहुत लोग नौकासन बोलते हैं, कोई द्रोणासन बोलते हैं, कोई उत्तान पादासन बोलते हैं, जो भी हो, ये पूरे पेट का एक्सरसाइज हमारा होता है और ये बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा और कुछ ऐड कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें इस तरीके से हमने पल्स ऐड कर दिया। तो हमारा वो इसके पहले वाला आसन था और इसमें हमने पल्स ऐड कर दिया एक्सरसाइज की तरह। तो ये हमारा हो गया क्रंच टाइप का। ये बड़ा ही अच्छा प्रैक्टिस है। अब इसका थोड़ा हम और ऊपर की लेवल में जाते हैं। इसमें क्या करना है, होल्ड किया और पैर को टच किया। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का पैर टच हो, थोड़ा दूर भी रहेगा, इतना भी आ गया तो चलेगा। अब इसके आगे का हाथ इस तरीके से किया और दोनों को पैर को टच करना है। कोशिश करिएगा कि हाथ ऊपर ही रहे, पैर भी ऊपर ही रहे और ये चलता रहे। यदि दिक्कत होता है तो आराम से हाथ भी रख दिया, पैर भी रख दिया और उसके बाद पर हाथ पैर पटकिएगा नहीं, आराम से रखिएगा। तो ये हमारा पीठ के बल लेट के एक्सरसाइज हो गए। अब मैं थोड़ा
साइड से मैं बताता हूं। बड़ा ही आराम एक्सरसाइज है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पोस्चर जो है एकदम सीधा होना चाहिए। उसके बाद इसको यहां रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। अब उसमें ध्यान देना है कि टो हमारा जो है इधर की तरफ ही होना चाहिए। यदि इधर हो जाएगा तो उतना अच्छा प्रेशर नहीं आएगा, ये साइड में पूरा नहीं आएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो टो को ऐसा रख के उसके बाद ऊपर की तरफ करना है। टो हल्का ऐसा हो जाएगा तो ये देखिए आराम से ऊपर आ जाता है, पर टो ऐसा रहेगा तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा, यहाँ से अटक जाता है और बहुत अच्छा साइड का एक्सरसाइज हो जाता है। ये पैर के साथ अब आप दोनों कर सकते हैं। सिर ऐसा नीचे रख सकते हैं, तो दोनों पैर से हो गया। अब शोल्डर को इस तरीके से या ऐसे कैसे भी आप रखिए। अब दोनों एक पैर और एक ये शोल्डर उठाने की कोशिश करना है। तो शोल्डर नहीं उठे तो इसका सपोर्ट भी ले लेना है थोड़ा सा। तो ये एक पैर से और एक पैर से जब हो जाए तो फिर दोनों पैर से इस तरीके से इसका सपोर्ट लेना है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो इस तरीके से हम ये शोल्डर भी उठाने हैं और पैर भी उठाने हैं। अब हुआ जिस तरह से इसका हमने ऊपर नीचे किया उस तरीके से इसका भी होगा। ये हाथ के सहायता से, चाहे तो ये भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमने साइड का बताया। सेम चीज पलटी करके होगा, ये हमने अपने राइट साइड से बताया। सेम एक्सरसाइज ये साइड से लेफ्ट साइड से होगा। अब ये मैंने एल्बो की सपोर्ट से हमने ये पूरा रखा है। इस तरीके से ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। ये हमने ये पोजीशन को ऊपर की तरफ उठाने हैं। ये कमर आगे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ नहीं रखेंगे। ये एकदम बिल्कुल सीधा इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसका दूसरा लेवल एक पैर ऊपर इस तरीके से। यदि ये आपको बहुत आसानी से हो रहा है, ऐसा लगता है आसान है, तो फिर यहां पे आ जाना है और सेम चीज रहेगा इस तरीके से। इसमें यदि बैलेंस नहीं बन रहा है तो पैर इस तरह से आगे पीछे रखेंगे। अब ये आसान हो गया। तो ये देखिए संतुलन में थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरीके से हाँ, जरूरी नहीं कि यहाँ हो या यहाँ हो, आप कैसे भी रख सकते हैं। ये तो ये साइड के लिए हो गया। इसमें पैर का भी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाता है। अब ये हो गया सेम लेफ्ट हैंड से भी होगा। इस तरफ जाके जो भी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ राइट साइड से बताया हूं, तो आपको लेफ्ट साइड से भी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ राइट से किया तो आप राइट से ही सिर्फ किए। तो राइट जितना करेंगे उतना ही लेफ्ट साइड से भी करना है। दाएं बाएं दोनों बराबर होना चाहिए। अब मैं एक और पोजीशन बताने जा रहा हूं। एल्बो की सपोर्ट से इस तरीके से रखेंगे। ये हाथ जो है हमारा पोजीशन ये इस तरीके से रहेगा। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हमारा पोजीशन रहेगा। ये इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत लोगों का जो होता है हिप इस तरीके से होता है। तो ये कमर का पोजीशन जो है बिल्कुल इस तरीके से
बैक स्ट्रेट इस तरीके से बना के रखना है। जितना देर हो सकता है आप होल्ड करिए। ये भी पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है। तो जितना भी मैंने बताया ये सारे के सारे पेट के एक्सरसाइज हैं। अब एक दो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये पेट का नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये सब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कमर में दर्द आता है। तो उसके लिए मैं एक दो एक्सरसाइज बड़ा सिंपल बता दे रहा हूं। इस तरीके से जो है मकरासन में कर लेना है, और एक भुजंगासन, हिल जॉइंट रहेगा। अब हमने अभी जो किए भुजंगासन, उसमें पैर भी उठा देना है, तो हो जाएगा शलभासन। इस तरीके से रोकना है। तो इससे हमारा क्या होगा, कमर का जो भी यदि दर्द बनेगा वो निकल जाएगा। हाँ, तो अभी मैंने पेट का एक्सरसाइज बताया जो कि चर्बी हटाने का तरीका था, और इस एक्सरसाइज से कितना भी चर्बी हो वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो अब आपके अभ्यास के ऊपर है कि आप इसे डेली करके फैट को निकाल दें। और ये बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है। बहुत होगा तो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम जाएगा, और आप इस 5-10 मिनट में जो है आप बिल्कुल फैट को निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा फैट हो, आप यदि कर रहे हैं तो 1 से 2 महीने में आप पूरा चर्बी निकाल सकते हैं। तो आप अच्छे से एक्सरसाइज करें। 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज है, सुबह शाम करें, धीरे धीरे सेट बढ़ाएं, और इस तरीके का अभ्यास करके आप पेट को बहुत ही अच्छा बना लें, और इससे आपका एसिडिटी, कब्ज वगैरह जो भी डकारे वगैरह आते हैं वो भी ठीक हो जाएगा, भूख भी खुलेगा, जठराग्नि, पाचन शक्ति ये सब भी मजबूत होगा। तो आप सिर्फ ये ना समझें कि इससे जो है सिर्फ फैट निकलेगा, आपके पेट का सिस्टम भी एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि यदि पेट सही है तो सारा सिस्टम सही रहेगा, पेट सही नहीं है तो फिर सिस्टम में ही गड़बड़ होना चालू हो जाता है, और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, अपने पेट को बिल्कुल मजबूत रखें, और जो भी चर्बी है उसे निकाल दें जल्द से जल्द। धन्यवाद, नमस्ते।